हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन वन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसका मतलब है नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, मतलब आपकी भी और आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आज ब्लॉकेजेस भी चेक करने वाली हूँ इस इंसान के, और आपके लिए गाइडेंस भी देखने वाले हैं। नेम इनिशियल्स होंगे, इस पर्सन के मैसेजेस होंगे, और जो है डीपली मैं चेक करने की कोशिश करूँगी कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, इस कार्ड के साथ देखेंगे आपकी एनर्जी, एंड विद दिस डेक देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कन्या राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो पहले इस डेक से देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कन्या राशि, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कन्या राशि, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कन्या राशि। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड कन्या राशि, देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। बेस चक्रा, आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो मैरिड हो या आप इसी इंसान से मैरिड हो। आप अभी राइट नाउ में अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो और अपने आप को, कहते हैं ना, सॉलिट्यूड की एनर्जी में लेकर गए हुए हो, विच मीन्स जहाँ पर आपको इस इंसान के होने ना होने से अभी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। आप कोशिश यही कर रहे हो कि यही आपकी रियलिटी में भी आ जाए, कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इस इंसान के पीछे मुझे नहीं भागना है, इस इंसान के लिए मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। और अपने लाइफ की स्टेबिलिटी पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह लो, अपने माइंड का पीस कह लो, उस पर काम करते हुए आप नज़र आ रहे हो। इसमें आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। देखो कितनी डिस्ट्रैक्शंस है ना, तो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कितना कुछ आपको जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ नहीं देखना, कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी को भी अपनी लाइफ में रिसीविंग मोड पर रखना ही नहीं है, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है जिस पर मुझे बहुत मेहनत करनी है, और लाइफ में मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपोजिशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, आप थोड़े से, हो सकता है, देखो एंगर इश्यूज हर इंसान के अंदर है, उस एंगर इशू को भी कंट्रोल करने में लगे हुए हो। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बट सामने वाले को ये नहीं कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड अपने आप को लेने ही दिए जा रहे हो, चल भाई आओ आओ कभी बात कर लो ना कर लो, ऐसे नहीं हो आप इग्नोरेंस सीख रहे हो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये चीज़ उस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है। बहुत हद तक आप कह लो कि उसको क्लियर नहीं हो रहा है वो क्या करे क्या नहीं करे, और ये इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं बहुत अपसेट वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ये इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इसको लग रहा है कि इसने बचपने में या इमेच्योरिटी में इसने जो फैसला या जो बात आपको कह दी, कोई डिसीजन सुना दिया, कुछ कहकर ही आपकी लाइफ से चले गए, या अचानक से आपने इनको गोस्ट कर दिया, तो वो बहुत, मतलब एक, कह लो कि इम्पैक्ट डाला है उस चीज़ ने आपके पर्सन पर। ठीक है, ये सब कुछ अचानक शिफ्ट चाहते हैं कि अचानक से सब कुछ चेंज हो जाए, आपके और उनके बीच में मैजिक हो जाए, यूनिवर्स की वॉन्ड जो है ना, जो यूनिवर्स का मैजिक वॉन्ड है वो घूम जाए, और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ये इनका विचार है, क्योंकि इनके लिए बहुत अपसेट होने वाली एनर्जी है, ये परेशान हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये, सी अगेन टावर एनर्जी, मैंने कहा ना आपके पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि ये आपकी तरफ से ये कैसा रिस्पॉन्स है। उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि ये करा क्या है आपने, अचानक से गोस्ट क्यों कर दिया, अचानक से आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में क्यों चले गए, अचानक से आपने इनको अप्रोच करना क्यों बंद कर दिया। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। येस, ये अभी तक पॉज की सिचुएशन में थे, येस ये अभी तक बार बार यही बोलते थे कि मैं बहुत कर रहा हूँ इस रिश्ते में, मैंने बहुत कर लिया, बट अब आपने भी इस इंसान को इग्नोर करना जो शुरू कर दिया है, उसकी वजह से इस इंसान को तकलीफ ज़रूर पहुँच रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, चेंज योर फोकस, मैंने बोला ही है, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपने आप को
बहुत पीछे पीछे भाग लिए, बहुत चेज कर लिया, बहुत एंटरटेन कर लिया, अब आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। चेंज ऑफ फोकस से आपको ऐसा, मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहे हो, पास्ट के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में लगे हुए हो, विच मीन्स कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी कलीग्स जिनके साथ भी मतलब आपको बैठ कर आप उनसे जब बात करते हो, उनके साथ जो आपको खुशी होती है ना, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया आपने, उसको आपने जो है उसके लिए आप रिसीविंग मोड पर हो। और जो हो गया, जो चीज़ चली गई, जो चीज़ कभी आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये आएगी चीज़ वापस, ये इंसान वापस आएगा, ये प्यार वापस आ जाएगा, अब आपने उसका वेट करना बंद कर दिया है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। कट ऑफ करने की एनर्जी में आ गए हो आप, चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, पहले बहुत सोच विचार करते थे, पहले बहुत इस इंसान के बारे में जो है दिमाग में पुरानी पुरानी ख्यालात रहते थे, इस इंसान को बहुत सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, या इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, या कहीं ना कहीं इसके बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। बट अभी नहीं है ऐसा, अभी आप अपने आप को जो है थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना रहे हो, आप इस इंसान को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान का कहीं ना कहीं वो ब्लंटली आपको बोल जाना जो आपको हर्ट कर गया, या इस इंसान का आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करना आपको जो हर्ट कर गया, आप उससे भी हील होने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए अभी कन्या राशि। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने कुछ बोला था, कोई चीज़ मतलब आपने कट ऑफ करने की कोशिश करी इस इंसान को, आपने अपनी तरफ से इस इंसान को थोड़ा वो डिफेंसिव मोड दिखाया, वो चीज़ पर भी थोड़ा सा परेशान तो आप भी हो कि जैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, मुझे क्लैरिटी रखनी चाहिए थी, क्लैरिटी देनी चाहिए थी। ठीक है, थोड़ा सा ये एनर्जी दिख रही है, या आप जीते नहीं इस रिश्ते पे, उस चीज़ का थोड़ा रिग्रेट ज़रूर है, थोड़ा एक वो मलाल सा आता है ना कि जो सोचा था वो हुआ नहीं है, खुद पे गुस्सा आता है ना कई बार, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, स्ट्रैटेजी की एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टेशन पावर कह लो, अपनी लाइफ में कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग कह लो, करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। ठीक है, और हो सकता है वो स्ट्रैटेजी ये बना रहे हैं कि वो आपसे थोड़ा डिटैच रहें ताकि आप उनको थोड़ा चेज़ करो, ये दिख रहा है यहाँ पर। कम्युनिकेशन वो चाहते हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको कम्युनिकेट करना है आपसे, आपको आपसे बात करनी है। तो हो सकता है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर फेदर जो है ना ये जर्नलिंग की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एंजल से प्रे करना, या जर्नलिंग करना, या किस डायरेक्शन में क्या काम किया जाए जिसकी वजह से आप कनेक्ट करो, कौन सा माइंड गेम खेला जाए जिसकी वजह से आप कनेक्ट करो, ये यहाँ नज़र आ रहा है। सीध मैंने बोला ना कहीं कुछ ना कुछ आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, ये भी स्टेबिलिटी की ही बात कर रही है, ये भी स्टेबिलिटी आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते के बीच में ना आर्कएंजल माइकल आपको बहुत 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 ज़्यादा जो है हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पर्सन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव से बनते हुए नजर आ रही है, क्या किया जाए जिसकी वजह से आपके उनके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, कम्युनिकेशन हो, रिकवरी आए, हीलिंग आए, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप उनके लिए रखो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप उनके लिए ज़्यादा रखो, वो चीज़ उनको, तभी वो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बना रहे कि कैसे मैं इस इंसान को ये समझाऊं कि मेरी लाइफ में ये हुआ है जिसकी वजह से वो मुझे समझे, एक ये भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और दूसरा ये कि इस इंसान को आपके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हो रही है, आपको थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत मतलब ना ऑपोजिट हो आप एक दूसरे के, बट फिर भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, बट येस रिकवरी और हीलिंग की बात करता है ये कार्ड, ये यहाँ नज़र आ रहा है। हील आप, मैंने बोला ही है कि आप थोड़ा सॉलिट्यूड की एनर्जी में जा रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, थोड़ा इग्नोरेंस आप अब स्टार्ट कर रहे हो, लोगों को कट ऑफ करना स्टार्ट कर रहे हो, इस इंसान से थोड़ा सा अपना माइंडसेट कट ऑफ कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर, आप भी अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, ये यहाँ दिख रहा है। डोर टू रोमांस, मैंने आपको शुरू से बता दिया कि पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि उसकी लाइफ में कोई तूफान है, कोई ना कोई कुछ तो ऐसा है जहाँ पर उस इंसान को पता नहीं, जिम्मेदारियाँ वर्ड आ रहा है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत फ़र्क नहीं होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बात है कि वो जिम्मेदारी इस रिश्ते की उठाना चाह रहे हैं, और हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो उठा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियाँ,
बट यहाँ पर ऐसा है कि वो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, विद 333 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, वो हो सकता है आपके किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कन्या राशि, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। पैशन, सो आपके मन में पैशन है अपने पार्टनर के लिए, आज भी वही पैशन अट्रैक्शन आप फील करते हो इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर वो अभी, स्पेशली देखो बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है, या बच्चे हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ में ना प्रेजेंट है ही नहीं पूरी तरीके से, और उसकी वजह से ये इस रिश्ते को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये फॉरगिविंग और वो लर्निंग वाले फेज में चल रहे हैं अभी राइट नाउ में, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। कंफ्यूजन, यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। तो ये क्लियर नहीं है अभी आपके लिए ना, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ें आपके उनके बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा इनकी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ ऐसा रहा है जिसको अभी वो भूल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपके बीच में उनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कंफ्यूज है कि क्या करें, पास्ट की तरह तो नहीं होगा आप फिर से, तो वो चीज़ें इनके माइंड से निकल नहीं रही हैं, ठीक है। नॉट टॉकिंग, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन क्लियरली बताते ही नहीं है अपनी बात, क्लियरली बताते ही नहीं है कि एक्चुअली में इनको क्या नीड है, क्या आप लोग ये फील करते हैं, ये चीज़ें ना इनको अपने मन में रखने की आदत हो सकती है, जिसकी वजह से इस इंसान को और आप मतलब मेन ब्लॉकेज ये है कि एक तो ये कंफ्यूज है, दूसरा ये ढंग से बात करते नहीं है, आपको क्लियरली बताते नहीं है, तो ये मेन आपके बीच में कम्युनिकेशन एक मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं आ पा रही है। आई कैंडी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान के मन में ऐसा है कि जो दिख रहा होता है ना, वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जितना ब्यूटीफुल कोई दिख रहा है तो वो उतना ही ब्यूटीफुल इंसान है, और ये चीज़ इन्होंने अपने पास्ट में हो सकता है देखी हो कि किसी ब्यूटीफुल इंसान से इन्होंने बहुत अच्छी रिश्ता निभाया हो, बट वो सामने से सिर्फ शक्ल का ही ब्यूटीफुल था, अंदर से उसकी सोल इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, तो वो चीज़ें उन्होंने बहुत हर्ट हुए हैं ये, तो यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ब्यूटी फेड हो जाएगी, पर पर्सनालिटी और आप इनर ब्यूटी को कभी फेड नहीं कर सकते हो, तो ये या तो ये चीज़ आप में देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये चीज़ हो सकता है ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ब्यूटी के पीछे अगर भाग रहे हो तो वो ब्यूटी के पीछे मत भागो, ये भी ब्लॉकेज नज़र आ रही है, ठीक है। RMQEDL पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का क्या मैसेज है आपके लिए कन्या राशि, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान। हाँ, गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा, अभी थर्ड पर्सन सिनेरियो भी देखेंगे, फैमिली सिनेरियो भी देखेंगे, और अभी नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, एंड इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें छोड़ दोगे, भाई वही बात, वही डर है ना, पास्ट में जो हुआ उसका डर बहुत है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, ओके। ये चीज़ उनको अंदर अंदर रियलाइज़ होती है, क्योंकि मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने या तो कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, ठीक है। तो वो द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार, द पेज ऑफ पेंटिकल। देखो हैंग्ड मैन कहता है कि चीज़ें अभी स्टैग्नेंट रहेंगी कम से कम 7 वीक्स, उसके बाद जाकर कुछ चीज़ सेट आउट होंगी, अभी मुझे सेट आउट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। 7 वीक्स की एनर्जी कम से कम यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो रही है थर्ड पर्सन के साथ, आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और एग्रीमेंट्स बहुत कम सिचुएशन में होती है, ज़्यादातर ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। फैमिली क्या सोच रही है, फैमिली को लगता है कि आप एक बेटर पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, और शायद वो लोग इतने बेटर नहीं हैं आपके लिए, या फिर उन्हें लगता है कि वो बहुत बेटर हैं और आप उनके लिए इतने बेटर नहीं हो, ठीक है।
न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं और मिस करते हैं आपको, वो डेफिनेटली चाह रहे हैं आपके उनके बीच में यूनियन हो। तो मुझे जो पहला मैसेज मैंने दिया था कि उनको लगता है कि शायद आपके जो पार्टनर है वो इतने वर्दी नहीं है, बट फिर भी आप उनकी लाइफ में आए हो, आप एक बहुत बेटर इंसान हो, आप उनको चेंज कर सकते हो, तो आप वापस आओ घर पर, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। देन यहाँ मैं देखती हूँ आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें गाइडेंस क्या है, और मैं अभी आपको राशियाँ भी बताऊँगी, ठीक है। जो मैं राशियाँ बताऊँगी वो आपके पर्सन की होंगी, आपकी राशि तो कन्या ही है, ओके। अपने गुड लक पे बिलीव करो, अपने आप पर बिलीव करो, अपने अंदर झांको। आप बचपन से इतने बड़े हो गए, बहुत सारी सिचुएशंस आई होंगी जिससे हील हुए होगे आप, तो अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेजर जो राशियां यहाँ आई हैं, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, ओके, हाँ ये मेजर राशियां आई हैं यहाँ पर। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।